नमस्कार दोस्तों, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। हर वर्ष गणेश उत्सव पूरे देश में भक्ति और उमंग की एक लहर लेकर आता है। लोग पूरी आस्था एवं प्रेम के साथ भगवान गणेश जी का स्वागत अपने घरों में करते हैं और 10 दिनों के पश्चात अपने प्यारे गणपति बप्पा को जल में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 10 दिनों के बाद भगवान को जल में विसर्जित क्यों कर दिया जाता है? आज इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे स्वयं भगवान गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन कथा सुनाना शुरू किया था और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके लगातार 10 दिनों तक उस कथा का वाचन किया था। 10 दिनों के पश्चात जब कथा का अंत हुआ, तब उन्होंने अपने नेत्र खोले। आंखें खुलने के बाद उन्होंने देखा कि इतने दिनों तक लगातार कथा सुनकर लिखने की वजह से भगवान गणेश जी के शरीर का तापमान काफी अधिक बढ़ गया था। यह देखते ही वेद व्यास जी भगवान गणेश को पास में स्थित एक झील के पास ले गए। वहां उन्होंने गणपति जी के शरीर को शीतल करने के लिए झील के जल का प्रयोग किया। उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था और तभी से इस दिन पर भगवान गणेश जी को शीतल करने की परंपरा का आरंभ हुआ था। मान्यता यह भी है कि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी के तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए उनके शरीर पर सौंधी मिट्टी का लेप लगा दिया था, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया और पूरी मिट्टी सूख गई। यह देखते हुए वेद व्यास जी गणेश जी को एक नदी के पास ले गए ताकि मिट्टी को हटाया जा सके और शरीर को शीतल किया जा सके। इस प्रकार भगवान गणपति जी के विसर्जन की प्रथा शुरू हुई। कथाओं के अलावा भगवान गणेश जी को विसर्जित करना इस बात का प्रतीक है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और अंत में उसी में विलीन हो जाएगा। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल जाए। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। भगवान गणेश जी को विसर्जित करने के पीछे कई सारे कारण और तर्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रथा के निहित लोगों की असीम आस्था। यह इस पर्व की खूबसूरती है कि हर प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और पूरे उत्साह से भगवान श्री गणेश को विसर्जित करते हैं। साथ ही लोग अपने आराध्य से अगले साल फिर से आने की गुहार लगाते हैं। तो यह थी गणेश विसर्जन से जुड़ी पौराणिक कथा। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए श्री मंदिर से जुड़े रहें।